अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये नीचे हमें कुछ फिगर दी गई हैं, तो हमने इनकी एल्टीट्यूड या ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो देखें, एल्टीट्यूड किसी भी फिगर की क्या होती है, उसके जो बेस लाइन होती है उसमें और टॉप में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो देखें ये जो फिगर है, इस फिगर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से वाला है, ये जो BC वाली लाइन है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये बाकी लाइंस भी हैं लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये BC लाइन ये वाली हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट BC, इसकी जो एल्टीट्यूड है ये हो गई BC। ठीक है, और इस फिगर 2 में अगर आप चेक करें तो इसमें जो ये इसका टॉप है ये बेस है, तो RS जो है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट RS। ठीक है, और ये भी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, ये भी उतना ही डिस्टेंस है जितना कि ये वाला है। तो हम इसके साथ लिख लेते हैं मेजरमेंट PT। ठीक है, ये भी इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये 3rd नंबर फिगर है, तो इसमें जो है देखें ये इसका टॉप है ये बेस है, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये DF और EB, ये दो इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट DF और दूसरा है मेजरमेंट BE। ठीक है, ये इसके दो जो है ये इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। किसी भी फिगर की एल्टीट्यूड क्या होगी, ठीक है, कि उसके टॉप और बेस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उस फिगर का एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द एरिया फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल। हमें कुछ फिगर दी जाएंगी, कुछ शेप दी जाएंगी जिसमें कुछ पैरेललोग्राम होंगी, कुछ ट्रेपीजियम होंगी और कुछ ट्रायंगल्स होंगी। ठीक है, तो हम उनके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में एरिया के साथ पेरीमीटर भी लिखा हुआ है कि पेरीमीटर भी कैलकुलेट करके बताएं, लेकिन पेरीमीटर के लिए जो एडिशनल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, और ना ही बुक में जो आंसर वाला पार्ट है उसमें पेरीमीटर को इंक्लूड किया गया है। तो मेरे हिसाब से वो जो पेरीमीटर है वो गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने पेरीमीटर को बीच में से निकाल दिया, हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब पहला जो हमारे पास 2 पार्ट है इसमें हमें ये 2 फिगर दी गई हैं। तो ये जो 2 फिगर हैं, ये जो इसमें पहली टाइप हमें बताई गई है पैरेललोग्राम, ये 2 फिगर पैरेललोग्राम की है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम फिगर होती है इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, और जो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि ये 2 हमारे पास एग्जांपल हैं। अब इस फिगर में अगर आप देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं और इनकी लेंथ इक्वल है। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है और इनकी लेंथ इक्वल है। इसी तरह अगर इस फिगर में आप देखें तो ये 2 साइड पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल है लेंथ में, और ये 2 साइड पैरेलल हैं और आपस में इक्वल है। तो ये इस तरह की फिगर जो है वो पैरेललोग्राम कहलाती है। ठीक है, अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम बेस से बिल्कुल सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब जो कि बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन, तो जो परपेंडिकुलर लाइन लगती है वो बेस से टॉप तक उसकी जो लेंथ बनती है वो पैरेललोग्राम की हाइट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इस पैरेललोग्राम में जो हाइट है वो यहाँ से लेके ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल सीधी लाइन लगी हुई है, 90 डिग्री पे ये लाइन लगी हुई है, तो ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये फिर बेस कहलाएगी, और ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन सीधी लगाई है ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट फिर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी बेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह इस पैरेललोग्राम में देखें तो इसकी जो बेस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट देखें हमने इसकी बेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन सीधी लाइन लगाई है इसके टॉप तक, तो इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, हमारे पास जो बेस की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम ये जो पहले 2 पार्ट है जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो मैंने इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी है।
हम अब वैल्यू पुट करेंगे और इनका जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखें जो पहला पार्ट है, ये वाली जो फिगर है, इसमें हमारे पास बेस कितनी है, मैंने लिखा है बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी। बी हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो इसके साथ मैं लिख लूँगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट यानी कि सीधी हाइट जो हमारी है, जो बेस से टॉप तक जाती है, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस ये है, हाइट ये है, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, बेस हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस पहली वाली जो पैरेललोग्राम है उसका, ठीक है। अब ये दूसरी वाली पैरेललोग्राम देखें, इसमें हमारे पास बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, जो बी है वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेस देखें 10 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने मैं लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर हाइट, जो इसकी हाइट है, ये जो सीधी लाइन है इसके टॉप तक, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैं लिख लूँगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि हमने ये फार्मूला पढ़ा, ये होगा बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 10, इनटू हाइट की वैल्यू क्या है 5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस सेकंड पैरेललोग्राम का। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये दो फिगर दी गई हैं, इनके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें एरिया के साथ पेरीमीटर भी कैलकुलेट करने को बोला गया है, लेकिन पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए जो एडिशनल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो क्वेश्चन में नहीं दी गई, और ना ही बुक के आखिर में जो आंसर वाला पार्ट है उसमें पेरीमीटर को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें अब ये जो नेक्स्ट दो पार्ट हैं जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट करना है, इसमें हमें जो फिगर दी गई है वो ट्रेपीजियम है। ये जो दो फिगर्स हैं ये ट्रेपीजियम कहलाती है, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया था, इन दो पार्ट में हम ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखें जो ट्रेपीजियम होती है ये भी पैरेललोग्राम की तरह 4 साइड पर ही मिलके बनती है, लेकिन इसमें और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम में तो चार जो साइड होती थी उनमें दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती थी और उनकी लेंथ इक्वल होती थी, ठीक है। लेकिन जो ट्रेपीजियम है इसमें सिर्फ 2 साइड पैरेलल होंगी, ठीक है, और उनकी लेंथ ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। जैसे कि देखें ये पहली यहाँ पर एग्जांपल है, ये अब ट्रेपीजियम है, इसमें देखें 1 2 3 4 साइड पे है, ठीक है। इसकी भी 4 साइड ही है पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन इसमें देखें सिर्फ ये जो 2 साइड हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ये वाली साइड आपस में पैरेलल नहीं है, और इन साइड की लेंथ भी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में। अच्छा जी, अब जो ट्रेपीजियम है इसमें जो 2 पैरेलल साइड होती हैं उनको अगर हम सीधी लाइन से मिलाएंगे तो वो जो सीधी लाइन इन 2 पैरेलल साइड को मिलाएगी वो ट्रेपीजियम की हाइट कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस ट्रेपीजियम में ये जो 2 पैरेलल लाइन थी, ये जो 2 पैरेलल साइड थी, इनको हमने इस लाइन से कनेक्ट किया। ये जो सीधी लाइन हमारे पास आई इसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रेपीजियम की हाइट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। और ये जो 2 लाइंस हैं ये इसकी बेसिस कहलाएगी, एक बेस 1 होगी एक बेस 2 होगी, तो इसको हम S1 और S2 से शो करते होते हैं, ठीक है। अभी जब फार्मूला आएगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें ये अब दूसरी वाली यहाँ पर फिगर है हमारे पास, इसमें भी 4 साइड हैं, जिस तरह के पैरेललोग्राम में 4 साइड होती थी, लेकिन पैरेललोग्राम में तो ये है कि साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती थी और उनकी लेंथ भी इक्वल होती थी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 2 साइड पैरेलल हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ इक्वल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ इक्वल हो, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेपीजियम है इसमें देखें ये एक पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड है आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है, ये इसकी बेस 1 हो गई, ये बेस 2 हो गई, ठीक है, ये 2 बेसिस हो गई। और अब इसकी हाइट कौन सी होगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो पैरेलल लाइन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है जो मिलाती है सीधी लाइन, वो हाइट कहलाती है। तो इस ट्रेपीजियम में ये देखें ये जो पैरेलल लाइन है इनको कौन सी लाइन मिला रही है, सीधी लाइन, ये वाली लाइन मिला रही है, ठीक है। तो ये फिर इसकी हाइट होगी, यानी कि इस ट्रेपीजियम की हाइट 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो 2 बेसिस हैं, एक बेस की
जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, दूसरी बेस की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है ट्रेपीजियम का वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट। हाइट तो हमें मालूम पड़ गया कि ये जो दो पैरेलल लाइन को आपस में जो सीधी लाइन मिलाती है वो हाइट हो जाती है। और ये S1 और S2 क्या है, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं आपस में, इसमें से एक S1 कहलाएगी, एक S2 कहलाएगी। आप किसी को भी, आप इसको S1 कर रख सकते हैं, इसको S2 रख सकते हैं, या आप इसको S1 रख सकते हैं, इसको S2 रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम जो लॉन्गर साइड होती है उसको हम S1 के इक्वल रखते हैं, और जो शॉर्टर साइड होती है उसको हम S2 के इक्वल रखते हैं। तो ये एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है ट्रेपीजियम का। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें, जो पार्ट 3 है इसमें मैंने लिखा है ये, अब ये वाली फिगर है, इसका हम एरिया कैलकुलेट करने लगे हैं। तो देखें, इसमें जो लॉन्गर साइड है, मैंने लिखा है लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू S1। जो लॉन्गर जो इसकी साइड है उसको मैंने S1 से शो किया, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख लूँगा 8 सेंटीमीटर। और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, इस साइड की जो पैरेलल जो शॉर्टर साइड है वो ये वाली है, ठीक है, तो इसको मैंने S2 से शो कर दिया, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लूँगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है, ये जो दो पैरेलल लाइन है इनको जो सीधी लाइन मिला रही है ये हाइट है, तो इसकी हाइट की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H, ठीक है। तो ये अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू S1 हमारे पास क्या है, जो लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम है, ये जो दो पैरेलल लाइन में जो लंबी वाली लाइन है, लॉन्गर साइड है वो वाली, उसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 8 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद S2 है, S2 हमारे पास शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, S2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू H हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस 4 12 इंटू 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें, ये 2 जो है इस 12 को डिवाइड करेगा 6 टाइम, और 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। और ये हमारे पास एरिया आ गया, इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इस पहली वाली ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये दूसरी वाली ट्रेपीजियम देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम S1 इज इक्वल टू, अब इसमें लॉन्गर बेस कौन सी है, ये वाली जो है ये लॉन्गर बेस है, क्योंकि ये हमने दो पैरेलल साइड को देखना है, उसमें जो लॉन्गर है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, इसमें शॉर्टर बेस फिर ये वाली आ गई, क्योंकि ये जो है इस साइड की पैरेलल है, तो इसकी जो वैल्यू है ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और हाइट कितनी है, ये जो दो पैरेलल लाइन को, ये जो दो पैरेलल साइड को, इन दो पैरेलल बेसिस को जो मिलाती है ये वाली लाइन, ये हाइट कहलाती है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, यह आ जाएगा 1/2 इंटू S1 हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर, प्लस S2 क्या है, 3 सेंटीमीटर, और इंटू H हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 और 3 प्लस 7 ये हो गया 10 इंटू 5। ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, और 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया इस दूसरी फिगर के लिए, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 और 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 और 6 है, ठीक है। इसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल्स का। ये हमें दो ट्राइंगल दी गई हैं, इनका एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ अगेन रिपीट करता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें एरिया के साथ पेरीमीटर भी कैलकुलेट करने का कहा गया है, लेकिन पेरीमीटर्स के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई, ना ही इसको जो बुक का आंसर वाला पार्ट है वहाँ पर इंक्लूड किया गया है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ फिगर हमें बताई गई उनका सिर्फ हम एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले जो पार्ट गुजर गए हैं उसमें हम पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये जो दो पार्ट हैं 5 और 6, इसमें हम ये जो ट्राइंगल फिगर है इनका हम एरिया जो है कैलकुलेट करेंगे। तो देखें ट्राइंगल कौन सी फिगर होती है, ट्राइंगल वो फिगर होती है जिसमें कि 3 साइड होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली एक फिगर है, इसमें देखें ये 3 साइड है, इसी तरह यहाँ पर ये एक फिगर है, इसमें 3 साइड है। तो इसमें ट्राइंगल में जो बेस लाइन होती है, जो बेस साइड होती है, इसको अगर हम परपेंडिकुलर लाइन से यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से टॉप से अगर हम मिलाएं तो वो जो लाइन बनती है वो ट्रायंगल की हाइट कहलाती है, ठीक है। जैसे कि इस ट्रायंगल की हाइट फिर कितनी है, ये जो सीधी लाइन है ये बेस, ये इसकी बेस लाइन है, इसको टॉप से मिला रही है तो इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। और इस ट्रायंगल में देखें ये इसकी बेस लाइन है, ये वाली लाइन आके इसके टॉप को मिलाती है तो इसमें जो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कौन सी है, जो ये वाली लाइन है या इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन है, ये बेस है। और हाइट कौन सी है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो सीधी लाइन बेस को टॉप से मिलाती है वो हाइट कहलाती है, ठीक है। तो अब हम ये जो पार्ट 5 और 6 है इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये जो हमारे पास पहली वाली फिगर है इसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है बेस लेंथ ऑफ ट्राइंगल B इज इक्वल टू, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें जो बेस की लेंथ है वो कितनी है, यहाँ ये देखें ये वाली जो बेस है इसकी हमें दी गई है ये 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर हाइट, जो इसकी हाइट है जो सीधी लाइन है बेस से टॉप की तरफ जा रही है, ये कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये मैं लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम मालूम करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल A इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या फार्मूला है, ये है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इसको ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 24 पे कितनी बार डिवाइड होता है, 12 टाइम डिवाइड होता है, तो ये 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। अब ये जो दूसरी वाली ट्रायंगल है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, तो मैंने लिखा है बेस लेंथ ऑफ ट्रायंगल B इज इक्वल टू, अब इसमें बेस की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने मैं लिखता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल H इज इक्वल टू, इसकी जो हाइट है बेस से टॉप की तरफ वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी बेस आ गई, ये हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू H हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, अब बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, इंटू हाइट हमारे पास क्या है 4 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 40 पे डिवाइड होगा 20 टाइम, तो 1 इंटू 20 आ जाएगा, और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट। हमें इस तरह की कुछ फिगर दी जाएंगी जिसमें कि कुछ पार्ट शेडेड है और कुछ पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है, तो हमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब ये देखें, ये जो पहली वाली फिगर हमें दी गई है इसमें अगर आप शेडेड पार्ट देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें जो एक पार्ट है ये ट्रेपीजियम बना रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये रेक्टेंगल के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट पे ट्रेपीजियम का फार्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इस पार्ट पे हम रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। फिर हम इन दोनों पार्ट को आपस में सम कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल शेडेड पार्ट या शेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ ट्रेपीजियम पार्ट को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इन ट्रेपीजियम, यानी कि इस ट्रेपीजियम वाले पार्ट में लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू S1, ठीक है। जो ट्रेपीजियम की लॉन्गर साइड है वो कौन सी है, तो देखें अगर इस शेप में ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ट्रेपीजियम की ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो हमारी जो लॉन्गर साइड होगी ये होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, जो शॉर्टर बेस है ट्रेपीजियम की वो कितना, उसकी क्या लेंथ होगी, उसकी ये वाली लेंथ हमें बताई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मैं लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम जो है, देखें ट्रेपीजियम की हाइट क्या होती है, जो उसकी पैरेलल साइड होती हैं उसको जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो मिलाती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हाइट कहलाती है। तो देखें उसके लिए अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन इस पैरेलल साइड से लेके इस पैरेलल साइड तक, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, 4 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि वो इसके इक्वल आएगी। तो फिर हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। तो मैं लिख लूँगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको मैंने A1 के इक्वल रखा है। तो ट्रेपीजियम के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H हाइट। ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास ये है 1/2 इंटू S1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, इंटू H की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, इंटू 4। तो ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, A1 आ गया। ठीक है। अब हम ये जो रेक्टेंगल पार्ट है इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा है इन रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, तो ये वाली इसकी लेंथ आ जाती है, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ लिखता हूँ 8 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने A2 के इक्वल रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमारे पास ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल का एरिया आ गया, यानी कि इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया आ गया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो टोटल शेडेड पार्ट है उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ शेडेड शेप। ठीक है, जो शेडेड शेप है उसका एरिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया था उसको हमने A1 के इक्वल रखा था, तो इसको ऐड करेंगे, जो रेक्टेंगल का एरिया इसको हमने A2 के इक्वल रखा था। ठीक है। तो उसके ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ट्रेपीजियम का हमारे पास क्या आया था एरिया, ये आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो रेक्टेंगल था इसका एरिया भी हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड शेप आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें जो शेडेड पार्ट है हम उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखें ये जो फिगर, इसमें तकरीबन सारा पार्ट ही शेडेड है, तो हम पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो फिगर है देखें, इसके 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है ये ट्राइंगल है, दूसरा पार्ट ट्रेपीजियम है, और तीसरा पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है। तो हम ट्राइंगल, ट्राइपीजियम और ट्राइंगल, इन तीनों का अलग-अलग एरिया फाइंड करेंगे, और फिर उसको आपस में तीनों को आप सम करेंगे, तो हमारे पास इस पूरी फिगर का जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है। तो देखें पहले हम ये जो ट्राइंगल पार्ट है इसका एरिया निकालते हैं। तो देखें ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है इसमें बेस लेंथ ऑफ ट्राइंगल, जो बेस है ट्राइंगल की उसकी कितनी लेंथ है, यहाँ ये वाली इसकी बेस है, इसकी जो हमें लेंथ दी गई है ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये मैं लिख लूँगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, पर जो सीधी लाइन बेस से टॉप को मिलाती है ये वाली, तो ये हमें देखें यहाँ पर इसकी लेंथ हमें बताई गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है उसकी लेंथ आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने A1 के इक्वल रखा है। तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। ये हम फार्मूला हम जानते हैं ट्रायंगल के लिए। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 4, और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये हो गया।
अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये 2 इस 20 पे कितनी बार डिवाइड होगा, ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फिर एरिया कितना आ जाएगा ट्रायंगल का, जिसको हमने A1 के इक्वल रखा है, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम ये जो ट्रेपीजियम वाला पार्ट है इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है इन ट्रेपीजियम। ठीक है, तो देखें ट्रेपीजियम में हम जानते हैं कि दो जो साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और उन दोनों को बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्गर बेस है ये वाली, इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, ये मैंने लिखा है लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, इसको हमने S1 के इक्वल रखा है। इसकी जो लेंथ है देखें यहाँ पर हमें बताई गई है कि ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ। तो ये और ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब है कि ये ट्रेपीजियम की जो लॉन्गर बेस की जो लेंथ है ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसके साथ S1 के साथ मैं लिख लेता हूँ कि ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, जो ये वाली पैरेलल लाइन है जो शॉर्टर है इससे, इसकी हमें लेंथ बताई गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं लिख लूँगा, इसकी जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या कौन सी होती है, ये जो दो पैरेलल लाइन होती है इनको जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन मिलाती है वो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कहलाती है। ठीक है, ये देखें ना, ये दो लाइन है, इनको ये वाली लाइन में मिला रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये सीधी नहीं है, ये वाली लाइन सीधी है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लेंगे, तो ये हमें यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ बताई गई है 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की, ये है 6 सेंटीमीटर। अब जब हमने वैल्यूज़ मालूम कर लिए हैं तो हम ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू A2, इसको मैंने A2 के इक्वल रखा है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H। ठीक है, ये S1 जो इसकी लॉन्गर साइड है, लॉन्गर पैरेलल साइड है उसकी लेंथ, और S2 जो इसकी शॉर्टर पैरेलल साइड है उसकी लेंथ। ठीक है, और इंटू H जो इसकी हाइट है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू S1 हमारे पास क्या है, ये है 8 सेंटीमीटर, प्लस S2 क्या है 4 सेंटीमीटर, इंटू H हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 + 4 12 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। अब ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो ये 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, इसको हमने A2 के इक्वल रखा है। ठीक है, अब ये जो शेडेड फिगर है इसमें हम ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन रेक्टेंगल, यानी कि ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है इसमें लेंथ L इज इक्वल टू, इसकी लेंथ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसकी लेंथ हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ या चौड़ाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई या लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ या B हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A3 या एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई है। तो अब ये जो शेडेड पार्ट है, हम तीनों फिगर का जो हमने एरिया निकाला है इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा है टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू A1, यानी कि ये जो ट्रायंगल का एरिया था वो, प्लस A2 ये हो गया ट्रेपीजियम का एरिया जो हमने यहाँ पर निकाला था, ये A2 था। ठीक है, ये और उसके बाद प्लस ये A3 यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो A2 है या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ये है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या A3 जो है ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो 10 + 36 46 प्लस 16 ये हो जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस शेडेड फिगर के लिए टोटल एरिया आ जाता है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का
हमें ये फिगर दी गई है, तो इसमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें ये जो शेडेड पार्ट है ये एक ट्रेपीजियम बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें मैंने इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है कि लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम S1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम में दो जो साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो इसमें ये जो लॉन्गर साइड है इसको मैंने S1 के इक्वल रख दिया और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख लूँगा ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम की वैल्यू आ गई। और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, जो शॉर्टर पैरेलल साइड होती है उसकी जो लेंथ इस ट्रेपीजियम में कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने S2 से शो किया है, ठीक है। और ये है 4 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी दोनों जो पैरेलल साइड है उनकी हमने वैल्यूज लिख दी हैं। अब हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हम लिखेंगे, तो देखें जो ट्रेपीजियम की हाइट वो क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइन होती हैं उनको जो सीधी लाइन कनेक्ट करती है वो जो है ट्रेपीजियम की हाइट कहलाती है। देखें ये हमारे पास एक पैरेलल साइड है और ये दूसरी पैरेलल साइड है, तो इनको ये वाली लाइन भी मिला रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, सीधी नहीं है। सीधी जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, देखें वो ये वाली लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो हमें वहाँ पर फिगर में नहीं दी गई थी, लेकिन इसकी हाइट मैंने यहाँ से देख के लिखी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 7 सेंटीमीटर बताया गया था। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ इक्वल है इसके, तो इसको भी मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास हाइट क्या आ गई ट्रेपीजियम की, ये आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए इज इक्वल टू क्या है, हम पहले फार्मूला लिखते हैं फिर उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ट्रेपीजियम का के एरिया के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H या हाइट, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू S1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस S2 की जगह आ जाएगा 4 इंटू H की जगह आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 प्लस 4 14 इंटू 7। अब ये 2 इस 14 पे डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि एक पैरेललोग्राम का एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर, जबकि उसकी हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स बेस, तो हमने उसकी बेस फाइंड करनी है। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल टू कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट h इज इक्वल टू कितना हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया। हमने फाइंड क्या करना है बेस, तो मैंने लिख दिया कि बेस हमने फाइंड करना है। अब देखें हम जो पैरेललोग्राम का फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करते हैं वो कौन से फार्मूले से करते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया की हमारे पास वैल्यू क्या है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करना है और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस बेस को हम एक साइड पे रखेंगे और ये 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 126 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 126 पे अगर हम 9 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9 1 9, 12 में से 9 माइनस करें तो 3 रिमाइंडर आ जाता है। इस 6 को नीचे लेके आएंगे तो 9 36 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ये 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि ये इस पे डिवाइड हो गया 14 टाइम। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ये 9 इस 126 पे डिवाइड होता है 14 टाइम और ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने जो पेरीमीटर है वो भी कैलकुलेट करना है इस पैरेललोग्राम का। तो देखें जो वैल्यूज़ चाहिए पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है, और ना ही इसका आंसर बुक के जो आंसर वाला पार्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम इसका पेरीमीटर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर
कैन नॉट बी फाउंड या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड भी आप लिख सकते हैं एज द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो दी नहीं गई, तो हम किस तरह इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कि एक पैरेललोग्राम का जो हमारे पास बेस की वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया है वो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, तो हमने उसकी परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी, ये है 9 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी मैंने लिख दिया है। हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट यानी कि एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हम जानते हैं जो पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है, मैंने लिखा है एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की जो वैल्यू हमारे पास है वो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 99 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर और इनटू एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एच को हम अब एक तरफ रखेंगे, इस 9 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 99 पे ये 9 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9 जो है 99 पे डिवाइड होता है 11 टाइम, यानी कि हमारे पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट क्या आ गई, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइट h इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। के हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, उसकी जो पैरेलल साइड है उसमें एक की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और एक साइड की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है एंड इट्स एरिया इज़ 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो हमने ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड करनी है। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी ये मैंने लिखी है, मैंने लिखा है सोल्यूशन लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम S1 इज इक्वल टू, जो ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड होती हैं तो उसमें जो लॉन्गर साइड है उसकी जो वैल्यू में दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी है। और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम S2 इज इक्वल टू, इसको मैंने S2 के इक्वल रख दिया और इसकी जो वैल्यू में दी गई है ये 25 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम A इज इक्वल टू 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसका एरिया लिख दिया, यहाँ पर ये दिया गया था। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो मैंने लिखा है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये एरिया की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 1/2 इंटू S1 यानी कि लॉन्गर बेस की वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर प्लस S2 या शॉर्टर बेस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और इंटू H हमने फाइंड करनी है, हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 192.5 इज इक्वल टू, ये 30 प्लस 25 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 55 इंटू H। अब ये 2 को 55 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 2 to the 4, माइनस करेंगे 5 में से 4 तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा
इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो 2 7 दा 14 हो जाता है, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। अब ये 2 से छोटा है 1 तो हम 0 ऐड करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे और इधर आंसर में हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 10 पे 2 डिवाइड होता है 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 5 दा 10, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 192.5 इज इक्वल टू 27.5 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो 27.5 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 192 पे डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 192.5 डिवाइडेड बाय 27.5। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं 1925 डिवाइडेड बाय 275 और इंटू 10 हमने दोनों तरफ ये जो डेसिमल पॉइंट है उनको ख़त्म किया और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने 1 डाला और ये 0 डाल दिया। इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे 1 डाला और उसके बाद एक डिजिट था तो ये 0 डाल दिया। तो दोनों तरफ डेसिमल पॉइंट हमने ख़त्म कर लिए। अब ये 10 इस 10 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास h इज़ इक्वल टू 1925 डिवाइडेड बाय 275। अब ये इस पे डिवाइड करेंगे 1925 डिवाइडेड बाय 275, तो ये इस पे डिवाइड होगा 7 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 5 दा 35, 5 हमने लिखा 3 कैरी में चला जाएगा, 7 7 दा 49 और 3 कैरी वाला हो जाएगा 52। अब 5 कैरी में चला जाएगा, 7 2 दा 14 और कैरी वाला 5 19 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 275 इस 1925 को डिवाइड करेगा 7 टाइम। ठीक है, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेपीजियम हैज़ अ लॉन्गर बेस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। कि एक ट्रेपीजियम में जो लॉन्गर बेस है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जबकि उसमें जो हाइट है ट्रेपीजियम की वो 5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि उस ट्रेपीजियम का जो पूरा एरिया है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमने क्या फाइंड करना है, जो ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड होती हैं उसमें जो शॉर्टर साइड है उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। इसमें है लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, इसकी वैल्यू में क्या दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो ये इसको मैंने S1 के इक्वल रखा और इसकी मैंने वैल्यू लिख दी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम H हमें बताई गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने H के इक्वल रखा और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने A के इक्वल रखा एरिया को और ये हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, तो मैंने लिख दिया शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू S2, इसको हमने S2 के इक्वल रखा, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें हम जानते हैं जो ट्रेपीजियम में एरिया कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा है एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, के ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो कौन से फार्मूले से कैलकुलेट होता है, ये वाला फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की हमारे पास वैल्यू है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए की जगह 200 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू S1 की हमारे पास वैल्यू है 25 सेंटीमीटर प्लस S2 हमने फाइंड करना है, S2 को हम ऐसा ही लिख देंगे और इंटू H की हमारे पास वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की। तो अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर इस टर्म के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 2, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 25 प्लस S2 इंटू 5। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 200 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 प्लस S2 और ये 5 अब दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 400 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 5 इस 400 पे डिवाइड होगा कितनी टाइम, 80 टाइम, ठीक है, क्योंकि 8 5 द 40 और ये 0 साथ आ जाएगा तो 80 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू अब आ जाएगी, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 25 प्लस S2। अब S2 को हम एक तरफ रखते हैं और ये 25 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 25। तो 80 में से जब आप 25 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। तो ये हमारे पास जो शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम है उसकी वैल्यू आ गई, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बेशक इसी तरह लिख सकते हैं कि शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू कितना है, 55 सेंटीमीटर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 55 मीटर। कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में गार्डन है, उसकी जो हाइट है वो 55 मीटर है, ठीक है। यानी कि उसकी जो बेस लाइन है उससे और उसके जो टॉप है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 55 मीटर है एंड बेस इज़ 90 मीटर, और जो उसकी बेस लाइन है वो 90 मीटर है, ठीक है, उसकी लेंथ 90 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हमने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर उस गार्डन में कैलकुलेट करने हैं कि कितने लगे हुए हैं उसमें। इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, कि एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें अगर 20 फ्लावर लगे हों तो पूरे गार्डन में कितने फ्लावर लगे होंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि हाइट ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन H इज इक्वल टू 55 मीटर, ठीक है। बेस ऑफ गार्डन B इज इक्वल टू 90 मीटर, ये मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब हमें जो अगली इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर जो है वो 20 है, कि 1 मीटर स्क्वायर में जो फ्लावर हैं उनकी तादाद 20 है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर फाइंड करना है। तो हम ये करेंगे कि हम इस गार्डन का पूरा एरिया फाइंड करेंगे। जब हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा उस एरिया को हम ये जो पर मीटर स्क्वायर में जो फ्लावर आ रहे हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन। ट्रायंगल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू हमें दी गई है 90, हाइट हमें दी गई है 55 मीटर, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट की, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब 90 और 55 को मल्टीप्लाई करें तो ये 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 9 45 हो जाएगा। अगेन ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 0 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 5 9 और प्लस 4 ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4950। तो अब ये इस पे 2 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 द 4, 2 4 द 8, यहाँ से एक कैरी आएगा 15 के साथ मिल जाएगा, 2 7 द 14, एक कैरी यहाँ आ जाएगा, 0 से मिल जाएगा तो 2 5 द 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आ गया ये है 2475 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया। तो अब हम जो है टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, तो ये देखें मीटर पर मीटर स्क्वायर में जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो कितने हैं, वो 20 हैं। मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर ये है 20। तो अब ये जो हमारे पास टोटल एरिया आया है इसमें कितने होंगे, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 2475 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कितने हो जाएंगे, हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2475 से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2475 इंटू 20।
तो ये 0 0 0 0, ये 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 5 द 10, 1 कैरी में चला जाएगा, 2 7 द 14 प्लस 1 15, 1 अगेन कैरी में चला जाएगा, 2 4 द 8 और कैरी वाला 1 9 हो जाएगा, और 2 2 द 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 5 9 4। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 49500। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर हैं उस गार्डन में, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इसके साथ मैं लिख लूँगा फ्लावर्स। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का।